हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि 9.3 के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख ले। उसमें मैंने 9.3 एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है, रिमेनिंग आज मैं फिनिश करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरव। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस आर नीडेड टू गिव द सम 116। इस AP में कितने टर्म्स चाहिए होंगे कि उसका सम 116 आ जाए। तो देखते हैं कितने टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है हमसे और सम गिवन है हमें 116। ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी पूछ रहा है, वो भी निकाल लेंगे एंड में। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। S इक्वल टू कितना है 116, सम यानी इस AP का सम है 116। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज इक्वल टू 116। सम कितना है 116। ये रही हमारी AP 24, 22, 19। इस AP का फर्स्ट टर्म होता है A। नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं फाइंड करने हैं। फर्स्ट टर्म है 25, 2 इंटू 25 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 25 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। 22 में से 25 गया, 3 नहीं आता, -3 आता है विच इज इक्वल टू 116। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस माइनस का 3n प्लस 3, 2 इंटू 116 12, 3 और 2 232। यहाँ से सॉल्व करेंगे 53 माइनस का 3n इक्वल टू 232। 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 232। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3n स्क्वायर, इस पूरे LHS को उठा के इधर ले आ रहे हैं। 3n स्क्वायर माइनस का 53n और प्लस का 232 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इंटू 232 कितना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करनी आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो देख लो कैसे कर रहे हैं। पहले तो ये जो कोफिशिएंट लिखा है स्क्वायर, जो भी n स्क्वायर के बगल में, पहले तो इससे मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले टर्म से। कितना आएगा 6, 9 और 696। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 8 जा 16, 174 87 29 और 29 एक प्राइम नंबर है तो किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये होगा इसके फैक्टर। और मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था जब भी प्राइम नंबर मिल जाए ना तो इसको तो छोड़ दो, बाकी सबके साथ खेलना है हमें। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 तो 29 होता है 53। यानी हमें लाना है 53 ऐड सब्ट्रैक्ट करके। लो आ गया, माइनस का बाहर कॉमन। 29 में से 24 को ऐड कर दे, 29 24 को 53 आता है और 29 इंटू 24 696 आता है। ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस का 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और n मल्टीप्लाई में है, कॉमन लेंगे 3n कॉमन आएगा यहाँ से। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन नहीं मिल सकता हमें कुछ, या मिल जाएगा ना, नहीं यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा। इसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 24 प्लस 29। ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस का 232 इक्वल टू 0। यहाँ से 3n कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा n-8, यहाँ से माइनस का 29 n-8
ये समझ में आ रहा है ना, माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि यहाँ भी सेम चीज़ बने, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा ना, ठीक है। 29 इंटू 8 होता है 232, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो n माइनस 8, अंदर क्या बचा 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 8 एक वैल्यू आई और n इक्वल टू 29/3 आई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैं पहले बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं आने चाहिए, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ आई है 8, ठीक। तो हमसे पूछा क्या था उन्होंने, हाउ मैनी टर्म्स, तो आ गया हाउ मैनी टर्म्स यानी n, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 8। n की वैल्यू समझ में आ रहा है ना, निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, निगेटिव नहीं हो सकते। अब पूछा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट टर्म में फाइंड करना है, a है 25, नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस 1 होता है 7, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3, 25 माइनस 21, 7 थी 21 प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 4। तो इस सीरीज़ का लास्ट टर्म 4 आया है क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, ऐसे भी समझ लेना। 25, 22, 19 कम हो रहे हैं ना नंबर, -3 हो रहा है, तो देखो लास्ट टर्म 4 आया और आना भी चाहिए था क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा रिलेट भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कभी आंसर कैसे चेक करो तो सोचना कि जो हमारा आंसर आया है वो कम ही आना चाहिए, ठीक है। देखो डिक्रीज हो रही है एपी, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर ये लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 24, कॉमन डिफरेंस कितना है 21 माइनस 24 माइनस 3, और सम कितना है 78। तो पहले तो सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है s इक्वल टू n/2 2a यानी 48 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। 17 इंटू 2 156 इक्वल टू n 48 माइनस का 3n प्लस का 3 156 इक्वल टू n 48 प्लस 351 माइनस 3n, n को कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई, 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, और जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखिए ताकि आंसर में मिस्टेक ना हो। इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं, 3n स्क्वायर माइनस का 51n और प्लस का 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अच्छे से समझाऊंगा, जिनको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो एक बार देख लो। 3 इंटू 156 कितना होता है, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है या तो 1 हो, अगर 1 नहीं है तो इसको और एंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 156 इंटू 3 कितना होता है 18 16 4 468। अब इसके फैक्टर करेंगे 2 3 4 1 1 7 3 3 जा 9 3 9 जा 13 टाइम्स 1। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर की हेल्प से 51 लाना है ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 13 इंटू 3 39 39 और 12 51, यानी माइनस का 39n, ठीक, और 12 माइनस का 12n प्लस 156 इक्वल टू 0। 39 और 12 51 होता है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का बिल्कुल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 468 ही आएगा, ठीक। 3n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 13, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, अंदर n माइनस 13 ही बचेगा।
फैक्टर आ गया n-13 और 3n-12 विच इज़ इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आएंगी 13 और 12, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 12 नहीं आएगी, 3n इक्वल टू 12 तो n आ जाएगा 4। ठीक, n की वैल्यू 13 आएगी और n की वैल्यू आएगी 4। ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर। इस बार n की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। वही तो उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब देखते हैं डबल आंसर क्यों आ रहा है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। इसमें कितने टर्म हो कि उसका सम 78 आ जाए। जरा 24 को 21 और 18 को ऐड करो, कितना आता है? 5 और 8 13 4 5 6 63 आ रहा है। हमें लाना है 78। जरा 13 ऐड करके देखते हैं। 5 3 63, ठीक है। और n की वैल्यू क्या आई है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आए हैं? 13 आए हैं। ठीक, यानी इसका एक टर्म और कौन सा होगा? 18 आया है तो यहाँ पे आएगा 15, है ना। -3 करेंगे 15 आएगा। इसमें 15 जोड़ के देखते हैं। 78 आ गया। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78? 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का जब सम लेंगे ना तो 78 आएगा। ठीक, ये n की वैल्यू फिर 13 क्या है? आइए वो समझते हैं। इस सीरीज के जो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं वो 13 आए हैं। A1 A2 A3 और A4 ये मिलके सम दे रहे थे 78, और जो बचे हुए आए हैं A5 से लेके A13 तक, A5 से लेके A13 तक वो देंगे सम कितना, वो हम देखते हैं। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ देंगे। तो ये कह रहे हैं कि डबल आंसर आया क्यों है? डबल आंसर इसलिए आया है, जो ये n इक्वल टू 13 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं। n इक्वल टू 4 का मतलब ये होगा कि इसमें 4 टर्म ऐसे होंगे जो सम देंगे हमें 78, यानी 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मिलके देंगे सम 78। जो बचे हुए टर्म है A5 A6 A7 A8 से लेके A13 तक, वो हमें सम कितना देंगे वो हम देखते हैं। 15 के बाद कितना आता है? -3 करते जाए 12, फिर -3 करो 9 6 3 0, फिर -3 -6 -9 -12, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 + 4 13। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 4 टर्म ने मिलके दे दिया सम 78। अब इनको सबको ऐड करें, ये भी कुछ देंगे। 12 और 12 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3, ये मिलके सब सम देंगे 0। तो हमसे ये सब कहानियाँ पूछी नहीं है, बस इन्होंने पूछा था एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डबल आंसर इसलिए आया कि n इक्वल टू 4 का मतलब 4 ऐसे टर्म होंगे जो सम देंगे 78, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसके अलावा जो बचे हुए टर्म है ये 5th टर्म है ना, हाँ 5th टर्म से लेके और ये 13 टर्म ऐसे होंगे जो हमें वैल्यू देंगे कितना, सम कितना देंगे 0। तो आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिख के आना होगा? फ्रॉम A5 to A13, from A5 to A13, the term from A5 to A13 gives the sum of 0। A5 से लेके A13 टर्म तक जितने भी नंबर होंगे उनका सम करेंगे तो उनका सम आएगा 0। ये एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। फ्रॉम A5 to A13 द सम इज 0, काम खत्म। समझ में आ गया? डबल आंसर क्यों आया कि अभी भी नहीं आया है? n की 2 वैल्यू आने का मतलब ये तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है n इक्वल टू 13,
जो दूसरी वैल्यू आई n इक्वल टू 4 वो हमें ये बता रही है कि 4 टर्म ऐसे होंगे जो सम देंगे 78। 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 होता है 78। रिमेनिंग जो टर्म है यानी A5th से लेके A13 तक वो हमें सम देंगे 0, इसलिए इसमें आंसर 2 आए हैं। ठीक है, n इक्वल टू 4 का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 भी होंगे, नंबर ऑफ 13 भी होंगे, ये मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है और बाकी n इक्वल टू 4 का मतलब 4 टर्म ऐसे है जिनका सम है 78, बाकी रिमेनिंग टर्म ऐसे है जिनका सम है 0। आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा आपको एक्सप्लेन द डबल आंसर का मीनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड A22 इज 149। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे घूम फिर के। S22 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 7, A22 की वैल्यू है 149। A22 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस 21D। A22 है 149, फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है तो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू A। यहाँ से A कितना आ जाएगा 2, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस पता है तो सम ऑफ 22 टर्म्स भी निकल आएगा। S22 क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू है 22, 2 इंटू ए का मतलब हो गया 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 होता है 21 इंटू 7, ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 147, 11 इंटू 151, 11 इंटू 151। आई होप आपको पता होगा कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना, 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, सम ऑफ 22 टर्म्स आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, और जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले एक बार पहले की वीडियो देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। आखिर डायरेक्ट इस वीडियो पे आ जाओगे तो फिर दिक्कत है। स्टार्टिंग में मैंने सारे कंसेप्ट, फॉर्मूलेस, पूरा थ्योरी पोर्शन सब एक्सप्लेन किया है, इसीलिए पहले की वीडियो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये 2019 में आ चुका है। ठीक है, द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP आर 8 एंड 14। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4 इक्वल टू 8 और A14 कितना सिक्स्थ टर्म A6 कितना दिया हुआ है 14, A4 इक्वल टू 8 तो यानी A प्लस 3D इक्वल टू 8, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D इक्वल टू 14। ये पता है ना कैसे लिख रहे हैं, A की वैल्यू इसमें से निकाल लेते हैं, 8 माइनस 3D और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 8 माइनस 3D प्लस 5D इज इक्वल टू 14। 3 में से 5 गया कितना आएगा 2D इक्वल टू 14 माइनस 8 6D आ जाएगा यहाँ से 3। क्या फाइंड करने को पूछा था उन्होंने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, D की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, A इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस का 1, 8 में से 9 गया 1 नहीं होता है -1 होता है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, दो पार्ट आ गए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब आप खुद से करिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 की वैल्यू वो पूछ रहा है, S20 की फर्स्ट 20 टर्म्स, n की वैल्यू है 20। किसी भी AP का सम कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से, सब पता है इसमें, D पता है,
ए पता है, एन नहीं पता है, तो एन में निकाल दे रहा हूँ। अच्छा एन पता है, सॉरी एन 20 है, एन पता है, ठीक है। तो ए पता है, डी पता है और एन भी पता है, तो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन मैंने अभी जो प्रीवियस कराया था बिल्कुल सेम वही है, उसमें लैंग्वेज की फॉर्म में बस दिया होता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी S51 की वैल्यू। द सेकेंड टर्म इज 14 एंड द थर्ड टर्म इज 18, ये गिवन था स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो प्रीवियस कराया था वैसे ही अपने आप करिएगा। A2 का मतलब हो गया A प्लस डी, A3 हो गया A प्लस 2D, A की वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर देना, D आ जाएगा, D आ जाएगा तो A आ जाएगा, D मिल गया, A मिल गया, क्या S51 नहीं निकाल पाओगे? वही सम ऑफ nth टर्म वाले फॉर्मूले से। n की वैल्यू कितनी है? 51, ठीक है। कर लोगे खुद से जरूर अटेम्प्ट करो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ टर्म दिया था 24, 15th टर्म दिया हुआ 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 8 टर्म। बिल्कुल सेम। A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3D, A15, A प्लस 14D, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर देना, D आ जाएगा तो A आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, S8, N की वैल्यू है 8, सम वाला फॉर्मूला लगा देना, बहुत इजी है। अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे ताकि हमें पूरा सिलेबस कर ले टाइम पे ना। इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, अब तो करने आ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 36 एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। S6 कैसे निकालेंगे? 36, ये S6 की वैल्यू n/2 यानी 36/2, 2a, ए नहीं पता, प्लस n-1, 36 माइनस, सॉरी 6 दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 6 - 1 होता है 5 यानी 5d। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 72 इक्वल टू 6 2a प्लस 5d, 6 को 72 से करेंगे 12 टाइम्स, तो 12 इक्वल टू 2a प्लस 5d, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। S16 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 256 इक्वल टू n/2, 2a प्लस 15d, n-1 इंटू डी, 16 - 1 15d। इसको सॉल्व करेंगे, 16 जा होता है 256, 2 इंटू 16 होता है 32, 32 इक्वल टू 2a प्लस 15d, और ये क्या आया था 2a, 12 इक्वल टू 2a प्लस 5d। एलिमिनेशन मेथड से कर दे रहे हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, 32 में से 12 गया 20, 2a कैंसिल, 15 में से 5 गया 10, 10d इक्वल टू 20, d कितना आ गया 2। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से, ठीक। d आ गया तो a निकाल लेते हैं, d की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके, 12 2a प्लस 5 इंटू 2 10, 12 माइनस 10 होता है 2, a आ जाएगा यहाँ से 1, a आ गया, d आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इन्होंने पूछा है वो भी निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। D कितना आया था 2, A कितना आया था 1, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म से निकाल लोगे। A पता है, D पता है, N पता है, ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है।
अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, एक्सरसाइज फिनिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट A1, A2, A3 are in AP where AN is defined as this, find the sum of first 15 terms। हमें प्रूव करना है कि A1, A2, A3 AP में हमें गिवन क्या है, AN इक्वल टू 3 + 4n, n की जगह 1 पुट करो तो A1 आ जाएगा, 3 + 4 होता है 7, A2 कितना आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करो, 3 + 4 × 2 8 विच इज़ इक्वल टू 11, A3 n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 + 4 × 3 12 विच इज़ इक्वल टू 15। प्रूव करना है कि A1, A2, A3 AP में होने चाहिए। तो क्या कंडीशन है, A2 - A1 कितना आएगा, 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4, A3 - A2 15 - 11 दैट इज इक्वल टू 4। ये आया क्या है, कॉमन डिफरेंस। स्टेटमेंट में लिख लेना, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन द सीरीज आर इन AP, यानी A1, A2 AP में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कोई सीरीज AP में है कि नहीं, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, 11 - 7 किया तब भी 4 आया, 15 - 11 किया तब भी 4 आया, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं AP में, हैंस A1, A2, A3 आर इन AP। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। भैया कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। A पता है फर्स्ट टर्म A1, D पता है, बिल्कुल पता है, कितना आया 4, N 15, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। फर्स्ट 6 टर्म यानी S6 की वैल्यू गिवन है 42। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3 यानी 1/3। A10 का मतलब A + 9D, A30 का मतलब A + 29D इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3A + 27D इक्वल टू A + 29D। 3A में से A गया, 2A, 29 में से 27 गया, 2D, A इक्वल टू आ गया D। यहाँ से एक रिलेशन मिल गई कि A D के बराबर है, कोई वैल्यू तो नहीं आई पर एक रिलेशन मिल गई कि A D के बराबर है, ठीक है, यूज़ होगा अभी आगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म। A1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, A13 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो भैया फर्स्ट टर्म निकालना है, निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, अच्छा S6 की वैल्यू भी गिवन है ना, पहले S6 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। S6 इक्वल टू n/2 2A प्लस 6 - 1 5D। S6 की वैल्यू 42, ये हो गया 3 2A प्लस 5D। इस रिलेशन को यूज़ करने का समय आ गया है, A इक्वल टू D है, यहाँ पुट कर दे रहे हैं, 42 को 3 से भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 14 टाइम्स 2A प्लस 5A। ये 5A कैसे लिख दिया, या तो D लिखा था, भैया D और A बराबर हैं। 14 इक्वल टू 7A, A आ गया 2, तो भैया D भी 2, क्यों, दोनों बराबर हैं। A मिल गया, D मिल गया। A का मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 2, 13 टर्म A + 12D, 2 + 12 × 2 24 + 2 26। कुछ समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म A1 का मतलब फर्स्ट टर्म आ गया, 13 टर्म A + 12D, A पता है, D पता है, A 13 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
अब सब समझ में आ रहा है सर धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो सम ऑफ 30 टर्म है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, बारी बारी सब निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं S30 या S20 निकाल लेते हैं पहले। S20 का मतलब 20/2 2a प्लस 19d, ये हो जाएगा 10 2a प्लस 19d। ठीक, S10 भी निकाल ले रहे हैं। कितना हो जाएगा n/2 10/2 2a प्लस 9d, हो जाएगा 5 2a प्लस 9d। S30 कितना हो जाएगा n/2 यानी 15 2a प्लस 29d। ठीक है, अब पूछा है क्या इन्होंने हमसे कि जो S30 है वो 3 टाइम्स है S20 माइनस S10 के। तो S20 और S10 को पहले तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। S20 माइनस S10 की वैल्यू देख ले क्या आती है जरा, विच इज इक्वल टू 20a प्लस 190d, बीच में माइनस 15 इंटू 2 30a, सॉरी 10a, ये माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, 5 9 जा 45 माइनस का 45d। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 210 20 माइनस 10 20 माइनस 10 10a, 190 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें 145 प्लस का d। ठीक है, 10a माइनस प्लस 145। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो S30 है वो 3 टाइम्स है इसके। ठीक है, S30 को भी मल्टीप्लाई करा दे, जैसे बाहर कॉमन आया हुआ है 15। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले ले जरा, 5 कॉमन आ रहा है यहाँ से, अंदर बचेगा 2a प्लस 29d। ठीक, 2a प्लस 29d तो मिल गया। यहाँ 15 है यहाँ 5 है, अरे ऐसा नहीं है, यहाँ से देखो S30 है ना, ये इसके 3 टाइम्स ही तो है, जरा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू 3 15 होता है। देखो यही वैल्यू तो आ रही है, यानी S30 जो है, यहाँ से ये पता चलता है कि जो S30 है वो 3 टाइम्स है किसके, S20 माइनस S10 के। कितने लोगों को समझ में नहीं आई चीज़। यहाँ सब कार्यक्रम करते गए, S20 निकाल लिया S10 निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए, 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा ये। ठीक, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 ही तो आता है, इसका मतलब जो S30 है वो उसके 3 गुना नहीं है। ज़रा ध्यान देखो, यहाँ 15 लिखा है, अंदर का मैटर छोड़ दो, यहाँ देखो यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आता है, यानी S30 इसके 3 गुना है। यहाँ 5 लिखा है 15 लिखा है, यानी S30 इसके 3 टाइम्स है। अंदर वाला मैटर तो सेम है, हमें तो इससे मतलब है ना सब मल्टीप्लाई में। तो 15 या 5, तो S30 कितना है, इसके 3 टाइम्स है। प्रूफ हो गया। ठीक, सिंपल है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके समझना, जो मैंने बोला एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम, n की वैल्यू बता रखी है हमें कितनी है, 1000। फर्स्ट 1000 बोल रहा है तो n की वैल्यू यानी टोटल नंबर टर्म्स इसमें 1000 ही तो होंगे, उनका सम बताना है। ठीक है,
जरा पहले एक AP बना लीजिए। फर्स्ट 1000 का मतलब पहला नंबर 1 होगा, पॉजिटिव बोल रहा है क्योंकि, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, ठीक है। सम बोल रहा है 1 + 2 + 3 प्लस ... 1000। अब इस बार इत्तेफाक से जो लास्ट टर्म है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स है, पर ऐसा ज़रूरी है हमेशा नहीं, ठीक। इसका सम फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस, 1 नंबर ऑफ टर्म्स 1000, लगा देते हैं सम का फॉर्मूला n/2 यानी 1000/2, 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी 1000 - 1 कितना होता है 999 इंटू D1 है, ये हो जाएगा 500 इंटू 10999 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 1 10 1001, ठीक है। 500 इंटू 1001 कर लेना, 5 बन जा 5 500,500, ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर 500,500। समझ में आ गया, बहुत इजी था। फर्स्ट 1000 मतलब n की वैल्यू 1000। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, n की वैल्यू कितनी है 15, ठीक। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन से होंगे जरा बनाते हैं। 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आखिरी वाला भी हमें पता ही है, लिख दे रहे हैं 120 होगा। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 16 24। 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। a = 8, d = 16 - 8 8। सम पूछा है, लगा दे रहे फॉर्मूला s = 15/2 2a प्लस 14 इंटू 8 n-1 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 112 15/2 इंटू 128 15 इंटू 64 कर लीजिएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं, कि बस ऐसे ही लिखते चले जा रहे ब्लैक बोर्ड पे और तुम उतारते चले जा रहे हो। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बस ध्यान से पढ़ो पूरे फोकस के साथ, बहुत इजी चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। एक तो वो 2 डिजिट का होना चाहिए और 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 2 डिजिट का पहला नंबर 10 होता है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। फिर 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कहानी चलती रहेगी। और 2 डिजिट बोला है तो आखिरी कौन सा वो 2 डिजिट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल हो। चलो स्टार्ट करते हैं। 99 से नहीं है, 98 है क्या, नहीं है, 97 नहीं है, 96 है। तो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है जो 4 से डिविजिबल भी हो वो 96 है। तो भैया हमको इसमें क्या क्या पता है, A पता है, D पता है और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता इसमें हमें। क्या नंबर ऑफ टर्म्स 96 है क्या, ये तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है ये, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। तो लास्ट टर्म तो पता है ना, उससे आ जाएगा a + n-1 इंटू d। 96 = a है 12, n निकालना है, d है 4। 96 में 12 गया 84, 4n-4 88, n आ जाएगा 22। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 22।
22 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल हो, 12 और 96 को मिला के। ठीक है, कितना आ गया? 22। पूछा क्या है? सम। तो भैया सम निकालना बहुत ईजी है। n/2 2a 24 प्लस n-1 इंटू डी यानी 21 इंटू 4 11 इंटू 24 प्लस 84। ट्वेंटी फोर प्लस 84 कितना होता है? 108। 108 इंटू 11 कर लेना, सम आ जाएगा सारे वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर का जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। थोड़ी एनर्जी अब हो गई है डाउन, पर एक्सरसाइज तो फिनिश करके रहेंगे। द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब बोल दिया 100 और 200 के बीच में सारे वो नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो कहानी स्टार्ट करते हैं 100 से। 100 से नहीं, बिटवीन बोला है। 101 से। 101 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। पहला नंबर मिल गया, AP फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जाहिर सी बात है 108 होगा। अब भैया 4 4 जोड़ते जा रहे हैं, आ जाएगा। आखिरी नंबर कौन सा होगा? 200 तो हो नहीं सकता, बिटवीन बोला है। 199, 198, 196। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लास्ट टर्म पता है, निकाल लेंगे। तो L इक्वल टू A, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। A प्लस n-1 इंटू डी 4। 196 में 104 गया, आएगा 92। 4n-4 96 इक्वल टू 4n 24। 4 इंटू 24 होता है 96। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए भैया, सम निकाल लेना। अब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए, A पता है, D पता है, तो सम का फॉर्मूला लगा देना। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ जाएगा 100 और 200 के बीच में जो 4 से डिविजिबल हो। इतना तो कर सकते हो ना। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 9 का मल्टीपल होना चाहिए और 300 और 700 के बीच में होना चाहिए। तो 301 से स्टार्ट करते हैं। 301 है क्या? नहीं। 3 अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो देख लो उन नंबर्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कहोगे क्या बोल रहे हैं? अरे जैसे 3 0 1, 3 प्लस 0 प्लस 1 होता है 4, 4 9 से डिविजिबल नहीं है। 2 भी कर लो, 3 भी कर लो, 4 भी कर लो, 5 भी कर लो, 6, 306 ये 9 से डिविजिबल 100% होगा, क्योंकि इसका सम आ रहा है 9। करके देख लो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। देखो सम आ रहा है 9, 9 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया? 9 की डिविजिबिलिटी जो 3 की है वही 9 की है। तो पहला नंबर हमें मिल गया 306। इसमें 9 जोड़ दे रहे हैं, अगला मिल जाएगा। इसमें भी 9 जोड़ दे रहे हैं, बस चलती रहेगी ये कहानी। लास्ट नंबर भी चाहिए हमें 699। 690 से स्टार्ट करते हैं। 691 है क्या? नहीं। 692, 693, 693 कितना होता है? 15 और 3 18। हाँ ये है, ठीक है। 693 है। 693 का अगर सम करेंगे ना
तो आता है 15 और 3 18, 18 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, तो अगला लास्ट नंबर आएगा 693। 300 और 700 के बीच में बोला था, ये सारे 9 के मल्टीपल्स है। ठीक है, पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा तो सम आ जाएगा, खुद से ट्राई कर लेना। इतने क्वेश्चन करा दिए, अब इतना तो कर ही सकते हो, इतनी हिंट भी दे दी है। अगला, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। पहले तो नेचुरल होने चाहिए, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 100 से छोटा भी होना चाहिए, 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही जो नंबर होगा वो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और लास्ट नंबर देखना है तो 99 नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं है, 96 है क्या? हाँ 96 है, 16 इंटू 6 96। ये बन गई AP A 6 L 6 D 6 D 6 L 96। L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा? N आ जाएगा, N आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब सम आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन कि नहीं आया? बहुत इजी है, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 9.3 होती है यहीं पे फिनिश। अभी कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर उसके बाद NCERT के क्वेश्चन करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।